महंगाई बहाना है और ईडी निशाना है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहा जा रहा है कई लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। मुद्दा था महंगाई का, जो लगातार चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मुद्दा था बेरोजगारी का, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, और साथ ही मुद्दा था खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने का। ये तीन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहले ही प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी थी, और आज जब प्रदर्शन हुआ तो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी है। रिजर्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी में कहा है कि ग्लोबल स्तर पर महंगाई चिंता का विषय है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महंगाई का असर पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ने साल 2022-23 के लिए महंगाई दर के अनुमान में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया है। मॉनिटरी पॉलिसी पर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि महंगाई धीरे धीरे काबू में आने के संकेत मिल रहे हैं। इस हफ्ते फ्राइडे महंगाई के नाम रहा। कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के कई सूबों में जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में खुद राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने संसद भवन से महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक लिया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ साथ दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम समेत कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजभवन घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झूमा झटकी की तस्वीरें भी देखने को मिली। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। रायपुर में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में सीएम बघेल और मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नजर आए। कांग्रेस ने कहा कि ये महंगाई से जनता परेशान है और कांग्रेस का आंदोलन सोती सरकार को जगाने के लिए है। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सब कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली ईडी कर रहा है, छत्तीसगढ़ ईडी कर रहा है। सवाल इस बात का है, यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्यों बार बार जाके सोनिया गांधी और राहुल को बचाने के लिए वहां पे झंडा लेके प्रदर्शन करते हैं? और छत्तीसगढ़ में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति के यहाँ जा रहे हैं। ईडी का जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन होता है वो चल रहा है। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस वक्त देखने को मिला जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी की है। ग्लोबल स्तर पर महंगाई को आरबीआई ने चिंता का विषय माना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल मुद्रास्फीति सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। ग्लोबल मुश्किल हालात में भारत न सिर्फ महंगाई से निपटने की कोशिश करता नजर आ रहा है, बल्कि इकोनॉमी ग्रोथ भी बनाकर रखे हुए है। आरबीआई के मुताबिक सप्लाई साइड में दबाव कम हो रहा है, इसका असर दिखने लगा है। खाद्य तेलों के दाम में भी कमी देखी जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में महंगाई के दबाव में और कमी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उम्मीदें जताई जा रही हैं तमाम तरीके से। आरबीआई ने भी नई पॉलिसी के बारे में बता दिया है कि क्या स्थिति रहने वाली है महंगाई को लेकर, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का सवाल है महंगाई, कांग्रेस का सवाल है बेरोजगारी, कांग्रेस का सवाल है खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। हालांकि बीजेपी कह रही कि ये तो ईडी को लेकर बहाना बना रही है। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। स्वागत करता हूं मुकेश जी आपका। बहुत सारे मुद्दे आज कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। दिल्ली में
छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, भोपाल में, और मुद्दे जो हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई की स्थिति क्या है, भले ही ये कहा जा रहा हो कि महंगाई से निपट लिया जाएगा, लेकिन अभी जिसकी जेब ढीली हो रही हो और जो परेशान हो उसको लगेगा कि ये मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। बेरोजगार को लगेगा कि उसके हक की आवाज उठाई जा रही है। क्या कहेंगे? ये प्रश्न जी देखिए पुनीत जी, कहीं ना कहीं महंगा कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है ये महंगाई का कम और ईडी के खिलाफ ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये समय ही इन्होंने क्यों चुना, जब ईडी के छापे पड़े उसके बाद ही इनको महंगाई का ध्यान आया। रही बात महंगाई की, तो ये महंगाई खाली भारत की समस्या नहीं, हमारे देश की समस्या नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में इस समय वैश्विक समस्या बनी हुई। लेकिन भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है, पूरे दुनिया से बेहतर स्थिति में है। हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ के दामों को रोकने के लिए, खाद्य तेल के दामों को रोकने के लगातार प्रयास हुए और उसका परिणाम मिला। इवन पेट्रोलियम में भी, पेट्रोल डीजल में भी रेट बढ़े, उसको भी राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल का रेट कम किया। तो ये आज जो महंगाई की बात कर रहे हैं, ये इनको महंगाई से ज्यादा सरोकार नहीं है, इनको सरोकार है भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का। और ईडी के खिलाफ मोटा मोटी ये आंदोलन कर रहे हैं और कहीं कहीं पे तो देखा गया कि ये ईडी के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का प्रयास है, इनको महंगाई से बहुत लेना देना नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का प्रयास है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात पर हम यकीन कैसे करें, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ के ही विधायक जो हैं दिल्ली तक ले जाए गए हैं। जब राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछताछ की, विरोध प्रदर्शन किया गया, बाकायदा ईडी के नाम पर किया गया। जिस दिन सोनिया गांधी से, अभी हाल ही में जिस दिन पूछताछ चल रही थी, सुबह से लेकर शाम तक कहीं सत्याग्रह हुआ और कहीं ईडी के नाम पर लगा दिया गया बीजेपी दफ्तर का बोर्ड। ये हमने भी देखा था। लेकिन आज तो मुद्दा महंगाई का ही है। देखिए पुनीत जी, यदि कोई अनियमितता हुई नहीं है तो उसमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आज भी आप जहां पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ ये इनके आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह ये ईडी की बात जरूर कर रहे हैं। ये ईडी की बात जरूर कर रहे हैं। महंगाई से इनको सरोकार होता तो ये अभी का ही, ये जो ईडी के छापे के बाद ही इनको महंगाई अचानक कैसे याद आया? तो कहीं ना कहीं ये घिरते दिख रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए ये आंदोलन अपने अस्तित्व को बचाने का है, इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व से लेना देना है। लेकिन मुकेश जी, मान लिया आपकी बात। आप जो कह रहे हैं कि ईडी के मुद्दे से कांग्रेस बौखलाई हुई है, चलिए आपकी बात को एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ईडी के बहाने महंगाई को भी शामिल कर ले रही है, ठीक है। लेकिन आप यह भी अगर कहें कि कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी को तो लेना देना है ना। आम आदमी के लिए आप क्या कहेंगे? उसको कैसे समझाएंगे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जब उसकी जेब ढीली हो रही हो, जब उसको 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा हो, जब उसको 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा हो, तब आप उसको कैसे समझाएंगे? जब खाद्य तेल जो है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हों, लगातार केंद्र को कहना पड़ रहा हो कि आप दाम कम कीजिए, उसके बावजूद भी उतने दाम गिरे नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं। पुनीत जी, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि ये महंगाई जो है वैश्विक समस्या है। इस समय कोरोना काल में प्रोडक्शन कम हुए थे, कई फैक्ट्रियां बंद हुई थी और डिमांड और सप्लाई का रेशियो बिगड़ा था, ये है। लेकिन उसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का रिपोर्ट आया है जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने में भारत की स्थिति बेहतर है, दुनिया से बेहतर है। और महंगाई की मार भारत में उतनी नहीं है जितने और भी देशों में है। भारत में लगातार प्रयास हुए और आगे भी होते रहेंगे। भारत में प्रयास हुए और अभी भी होते रहेंगे। महंगाई से राहत देने का प्रयास हुआ है और आगे भी होते रहेगा। लेकिन ये जो आंदोलन का समय और ये आंदोलन उठा रहे हैं, मैं इनके ऊपर में प्रश्न उठा रहा हूं
कि इनको महंगाई से बहुत ज्यादा नहीं, सरोकार लेकिन जो प्रयास हुआ है उसको भी मैं मुकेश जी समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी समकक्ष जो कांग्रेस की तरफ से जुड़ने थे वो अभी जो हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो इसीलिए मेरे सवाल आपसे कुछ ज्यादा रहेंगे। प्रयास के बारे में कुछ बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम के बारे में मुझे बता दीजिए कि क्या प्रयास हुए जो ये कहां घटे हैं, कहां कम हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, खाद्य तेलों में सरकार ने निर्णय लिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने वाले हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो और दूसरे भी खाद्य तेल हैं। गवर्नमेंट ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम किया, जिससे लोगों को राहत मिला। रेट लोगों ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ और यहाँ पे सप्लाई बढ़ा। खाद्य तेल का दाम देखिए, खाद्य तेल का दाम क्या है पर लीटर सर, आपको मालूम है? आप जब तुलना करते हैं पहले और अभी में, तो निश्चित रूप से फर्क दिखेगा। कितना दिखेगा सर, कितना दिखेगा? देखिए, जितने रेशियो में डिमांड और सप्लाई का फर्क है उतने रेशियो में आपको रेट का फर्क दिखेगा। लेकिन सरकार के तरफ से प्रयास हुआ है, आयात के ऊपर में शुल्क हटाया गया है, बहुत सी चीजों को, जैसे लोहा है, तो इस प्रकार के जो भी कमोडिटी थे उनके ऊपर में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया ताकि यहाँ पे स्टॉक बढ़े, सप्लाई बढ़े, शॉर्टेज ना हो। जब शॉर्टेज नहीं होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा। तो आप देखेंगे स्टील के दाम भी लगातार जिस तरीके से ऊपर जा रहे थे उसमें कंट्रोल हुआ है सर। स्टील और लोहे की चीजें जो खरीदते हैं वो कब खरीदते हैं, कितना खरीदी होती है? मुझे आप केवल इतना, मेरे साथ जो दर्शक जुड़ा है ना सर, वो एक आम छत्तीसगढ़िया है, आप उसको ये बताइए कि खाने का तेल जो खरीदता है, गैस सिलेंडर जो खरीदता है, अभी हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं सर उज्ज्वला के, कि कितने लोगों ने सिलेंडर सरेंडर कर दिया है और कितने लोगों ने केवल एक टाइम भरवाया है। ये आपकी बहुत बड़ी महती योजना है सर। देखिए, मैं बताऊं, यदि सरकार उनको सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है मुफ्त में, तो सरकार की चिंता भी है कि उनको ईंधन भी उपलब्ध करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार समय के साथ में, देश की अर्थव्यवस्था के साथ में, और पुनीत जी मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए भी खुशखबरी है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप ही के चैनल में अभी आपने रिपोर्टिंग किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम वो भी तो बता रहे हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का लाभ आपको भी है, मुझे भी है, पूरे देश को है। इसी के साथ लोगों को राहत मिलते रहे, इसकी व्यवस्था भी सरकार करती है समय समय पे। तो अभी यदि कुछ बढ़े हुए हैं तो आने वाले समय में उससे भी राहत मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े और उससे राहत मिला। ऐसी यदि गैस के दाम कुछ बढ़े हैं तो समय आने के साथ सर, ये कुछ नहीं है, क्षमा चाहूंगा आपसे, ये गैस के दाम कुछ नहीं है, ना तेल के दाम, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि सेविंग्स अब लोगों के पास नहीं हो रही है कोविड के बाद। ये हकीकत तो यही है। घनश्याम राजू तिवारी साहब, अच्छी बात यह है कि वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घनश्याम राजू तिवारी साहब, ईडी के जरिए आप महंगाई का राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है ईडी है, और ईडी से कांग्रेस बौखला गई है, इस वजह से ये पूरा आंदोलन कर रही है। ये हम नहीं, बीजेपी कह रही है। देखिए पुनीत जी, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता देखिए, जहां देश महंगाई से करा रहा हो, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल जैसे रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हो, और ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। आज 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री भारत में हैं और इनकी व्यवस्था ये है कि अन्य देशों से ये तुलना कर रहे हैं। महंगाई वैश्विक समस्या बता रहे हैं। क्या महंगाई की वैश्विक समस्या पहली बार हुई है? डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। क्या डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था देश में पहली बार हुई है? ये तो इनकी गलत नीतियों का नतीजा है कि देश आज महंगाई की आग में झुलस रहा है। भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की बात ये कर रहे हैं। हम ईडी को चाहे अन्य जो भी विभाग हो, उसके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम उससे बिल्कुल घबराए नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए, जिन्होंने महंगाई की दुहाई देकर सत्ता पर काबिज हुए, अच्छे दिनों की बातें इन्होंने की, जनता को इन्होंने पूरे वायदों के साथ पूर्ण रूप से सत्ता पर काबिज हुए, आज वो किस मुंह से जनता को जवाब देंगे इस महंगाई का? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, जनता ये सवाल पूछ रही है। जब छोटे छोटे बच्चों की उपयोग की चीजों पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया, घरेलू उपभोग की चीजों में इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, और आज इनकी नीलस्ता देखिए। ये कहते हैं कि अन्य देशों से हम बेहतर स्थिति पर हैं।
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र वाले देश में, भारत जैसे संविधान वाले देश में अगर एक चुनी हुई सरकार की गलत नीतियों से देश भोग रहा हो तो निश्चित ही उसको जनता को जवाब देना बनता है। और भारतीय जनता पार्टी महंगाई की रात से अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती, उन्हें जवाब भाग देना नहीं होगा। सकती भारतीय जनता पार्टी। हालांकि केंद्र की तरफ से पिछली बार अगर महंगाई दर को देखा जाए तो जो महंगाई दर का अनुमान लगाया गया था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 8 के आसपास, 7.79 अगर मुकेश जी मैं गलत नहीं हूं तो यही था। और यह झटका था, केंद्र भी हैरान रह गया था इसको लेकर। ठीक है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बनेगा, हम देखेंगे। नहीं तो महंगाई से तो जूझ ही रहे और उसके बाद नतीजा जो होगा वो जनता अपना फैसला भी ले लेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।